बात उस समय की है जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन अनिल की टक्कर स्कूल में आए एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की अनिल को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन नील उसको ही देखता रहा और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसलिए अपनी 11वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम मोहिनी था। मोहिनी भी पढ़ने में अनिल की तरह ही थी। अनिल ने जब मोहिनी को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा, शायद अनिल को मोहिनी से प्यार हो गया था। मोहिनी थी ही इतनी खूबसूरत, उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। मोहिनी को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए, इतनी मनमोहक थी वो, ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आए हो। मोहिनी में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नकचरी लड़की थी। कक्षा में अनिल का हमेशा ध्यान मोहिनी पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर मोहिनी का इंतजार करते रहता था। मोहिनी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अनिल उसे पसंद करता है। एक दिन जब अनिल के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर मोहिनी को प्रपोज करे, तो अनिल भी बहुत हिम्मत जुटाकर मोहिनी के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन मोहिनी बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और ये कहकर वह वहां से चली गई। अनिल एकदम टूट गया था, वह चुप चुप रहने लगा था, ना दोस्तों के साथ मस्ती, नहीं अब वो मोहिनी को देखता था, बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को अनिल अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहां एक औरत भी थी, जो काफी थकी हुई दिख रही थी। और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। अनिल ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने अनिल से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे हो गए, उन्हें फोन करके बता दो ही हम यहाँ हैं। अनिल ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि मोहिनी थी, और वो औरत मोहिनी की माँ थी। मोहिनी अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है, पास में खड़े अनिल को देखकर हैरान हो जाती है और मोहिनी की माँ मोहिनी को कहती है, अगर आज ये लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर मोहिनी रो पड़ती है। अनिल मोहिनी के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब अनिल स्कूल में पहुंचता है, तो मोहिनी गेट पर उसका इंतजार कर रही होती है। अनिल जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वह अनिल का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उससे माफी